चलिए तो आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करने वाले हैं और आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और अगर आप नहीं देखें तो एक बार उसे ज़रूर देख लें, फिर एक्सरसाइज के बारे में हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन में लिखा है सो डैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस, सबका डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, 3 लाइन है उनका डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है। कहता है कि सो डैट, आप इसको सिद्ध करें, दिखाएं, प्रूफ करें कि ये लिखा है कि जो 3 लाइन जो है ना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंब हो। मतलब 3 लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं वो आपस में लंबवत हैं, इसे सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे कि हियर लेट, मान लिया कि 3 लाइन, उसका नाम कुछ दे देते हैं, सपोज कीजिए लेट एल एम एन, 3 लाइन मान लेते हैं। लेट एल एम एंड एन, या ए बी पी क्यू आर एस कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। बी 3 लाइन्स, ठीक है, बी 3 लाइन्स हुज, क्या दिया है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस, हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर, बारी बारी से दिया गया है। फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो 12/13 -3/13 और -4/13। फिर सेकंड जो लाइन है वो दिया गया है 4/13, 12/13 और 3/13। एंड जो थर्ड है वो दिया है 3/13 -4/13 और 12/13, ठीक। तो क्या करना है हमें, देन शो डैट एल एम एंड एन, मतलब तीनों लाइन जो है वो क्या हो, आर, ठीक है, म्यूचुअली मतलब परस्पर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, वो परस्पर क्या हो, लंब हो। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए तो हम आपको पहले ये बताइए, आपको मैं बताया हूँ कि कभी भी 2 लाइन को 3 लाइन को दिखाना है परपेंडिकुलर तो एल और एम परपेंडिकुलर कब होंगे, अगर उसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो सीधे इसके डायरेक्शन रेशियो इसके डायरेक्शन रेशियो को हम लोग गुना करके ऐड करेंगे। आपको याद है ना फॉर्मूला, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। इन तीनों का जो सम है ना वो 0 अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ही बारी बारी से 3 लाइन दिए गए एल एम एन, पहले एल और एम को लेंगे, उसमें चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं, फिर एम और एन को लेंगे, उसका भी चेक करेंगे आ रहा है कि 0 नहीं, और फिर एल और एन को लेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो हम बारी बारी से एक हम कर देते हैं, आप 2 समझ लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 1 मिनट है, ये तो कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट। चलिए जी, वो कुछ बिल्ली वगैरह आ गई थी, खैर चलिए। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि आपको बताया जा चुका है स्पष्टतः कि अगर कोई भी 2 लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको दिया गया है। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 और सबका जोड़ 0 होना चाहिए। तो हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउ। हाँ, सब कुछ आ रहा होगा, क्लियर देख रहे हैं एक बार जी, बिल्कुल सब आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार बोल दे। चलिए तो नाउ हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं एल और एम को, तीनों को चेक करना बारी बारी से। पहले 2 लाइन लेते हैं। नाउ फॉर फर्स्ट 2 लाइन, ठीक है, फर्स्ट 2 लाइन, ठीक है। कौन कौन, फर्स्ट 2 लाइन्स एल और एम, एल एंड एम, प्रथम 2 लाइन एल और एम के लिए, ठीक है। वी, ध्यान से, वी गेट, ठीक है,
क्या होता है, क्या बताया गया आपको, आपको दिया गया है डायरेक्शन रेशियोज, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन दिया गया, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन दिया तो वही बात होगा, L1 L2 M1 M2 ABC ना लिख करके LM लिखेंगे, क्या दिक्कत है। तो क्या लिखेंगे हम लोग फर्स्ट के लिए, तो देखिए LMN होता है डायरेक्शन कोसाइन, और LMN न लिख करके हम वहां पे 1 2 लगा देंगे तो दो का अलग अलग हो जाएगा, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही है LMN। ठीक है, पता है कि LMN और ABC डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होते हैं, तो दोनों में से जो दिया हो दोनों के लिए ही सेम प्रोसेस है। चलिए मान आपके सामने है, ये गुना ये, यानी 12/13 गुना 4/13 प्लस फिर माइनस 3/13 12/13 प्लस माइनस 4/13 गुना 3/13। चेक कर लीजिए, बेशक 12 चौका 48 और 13 13 169, फिर प्लस माइनस माइनस 12 से 3 में करेंगे तो 36, 13 13 169, माइनस प्लस माइनस 3 चौका 12, 13 13 169। देख रहे होंगे स्पष्टतः सबके नीचे में सेम है LCM, तो ऊपर में ऐड वगैरह करेंगे तो देखिए ये माइनस में तो 36 12 48 और ये 48 सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, जीरो। और चूंकि ये जीरो आ रहा है बस देयरफॉर, ठीक है, द लाइन्स, ठीक है, द गिवन 2 लाइन्स, ठीक है, द गिवन 2 लाइन्स कौन कौन, L and M आर परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी प्रकार से आप सिमिलरली कैसे चेक करेंगे, सिमिलरली इसी प्रकार आप फिर M और N का चेक कीजिएगा, फिर L और N का कीजिएगा, इसी प्रकार से। ठीक है, सिमिलरली मैं लिख देता हूं, आप उसको कर लीजिएगा, रख लीजिएगा वैल्यू। क्या लिखेंगे, फॉर सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट 2 लाइन्स, अब सेकेंड 2 लाइन्स बाद वाले 2 लाइन का, या ऐसे कर देंगे कि फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसी इच्छा हो। ठीक है, फॉर सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा, सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स, मतलब कौन कौन, थर्ड लाइन्स कौन, M and N। ठीक है, वी गेट, तो इन दोनों के लिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, L तो रहेगा ही, बस नंबरिंग करना है, सेकेंड और थर्ड है, यानी L2 और L3, फिर M2 और M3, फिर N2 और N3, फिर इसी प्रकार से एंड कौन चेक करेंगे, फिर सेकेंड थर्ड फर्स्ट, देखो फर्स्ट सेकेंड कर लिए यहाँ पे, सेकेंड थर्ड यहाँ कर लिए, अब फर्स्ट और थर्ड कर लो, फॉर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स, कौन नाम बताओ, L and N, वी गेट। इसी प्रकार उसमें क्या लिखोगे, L1 L3 है ना, फिर M1 M3, N1 N3। 1 क्या बता रहा है कि फर्स्ट लाइन का है, और 3 क्या बता रहा है, थर्ड लाइन का है। तो यहाँ देखो इसमें क्या रखोगे मान, इसको रखोगे सेकेंड वाला है ना, सेकेंड और थर्ड लेना है, तो 4 और 3 ऐसे, तो 4/13 गुना 3/13, फिर प्लस 12/13 गुना माइनस 4/13, फिर प्लस 3/13 गुना 12/13, कर लो, चढ़ते हैं 12 प्लस में, बढ़ते हैं 36 प्लस में, और माइनस 48 माइनस में, तो देखो ये प्लस में, ये दोनों सॉरी ये माइनस में, ये दोनों प्लस में, फिर कट के जीरो हो जाएगा, चेक कर लो गुना करके। फिर इसी प्रकार से फर्स्ट और थर्ड लेना है, तो फर्स्ट लो 12/13 3/13 प्लस माइनस 3/13 गुना माइनस 4/13 प्लस माइनस 4/13 गुना 12/13, फिर देख लो 12 36 प्लस में 12 12 माइनस प्लस में, तो ये 12 प्लस में 36 12 प्लस में, तो 48 हो जाएगा, और माइनस 48 माइनस में, तो जीरो। फिर वही बात, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि सारे लाइन यहाँ पर देयरफॉर में लिख दीजिए जरूर, जब इसको जीरो आ गया तो यहाँ लिख दीजिएगा देयरफॉर। इसी तरीके से क्या लिखेंगे, द गिवन 2 लाइन्स कौन कौन, L और M इसमें किए थे, इसमें कौन कौन, द गिवन 2 लाइन्स M and N
आर परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से हेंस यहाँ भी या देयरफॉर जो भी लिखिए, देयरफॉर इसमें कौन कौन लिया है, द गिवन टू लाइंस एल एंड एन आर परपेंडिकुलर। यानी इसका मतलब यही हुआ कि एल और एम भी लंबवत है, एम और एन भी, एल एम लंबवत, एम एन लंबवत, यानी एल एम के लंबवत है, एम एन के लंबवत है, फिर एल एन के लंबवत है, तो यानी सब तीनों रेखा एक दूसरे के क्या है, लंब है। तो फाइनली लास्ट में हेंस लिख देंगे, क्या लिखेंगे हेंस में कि यहां मैं लिख देता हूं, देख लीजिए, हेंस में फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस द गिवन 3 लाइंस, जो तीनों रेखाएं दी गई हैं, हेंस गिवन 3 लाइंस, ठीक है, एल एम के है, एम एन के है, एन एल के है, तो सब तीनों एक दूसरे के लंबित है, लिख देंगे द गिवन 3 लाइंस आर पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परस्पर लंब है एक दूसरे के, म्यूचुअल पर परस्पर होता है, परस्पर होता है एक दूसरे पर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यही हमें क्या करना था, दिखाना था, शो करना था, प्रूफ करना था। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है आप कि इसका अगर गुना 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर, नहीं आए तो भैया परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, इसमें क्या लिखा है कि आपको दिया हुआ है सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दोनों से कोई रेखा गुजर रही है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। इतना मतलब ये है ना कि ये मान लिए 2 पॉइंट दिए, इससे एक रेखा गुजर रही है, और 2 पॉइंट और दिए गए उससे सेकंड लाइन गुजर रही है, और कहता है कि दिखाई कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये तब ऐसे नहीं होंगे, इस प्रकार से होंगे, सपोज कीजिए, तभी तो होगा परपेंडिकुलर। मान लीजिए ए बी से एक लाइन गुजर रहा है, और एक दिया है पी और क्यू, इससे एक लाइन गुजर रही है, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, कैसे होगा। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। तो भाई देखो, अगर कोऑर्डिनेट दिया हो x1 y1 z1 x2 y2 z2 जो भी दिया गया हो, तो उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेंगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके x में से इसका x, इसके y में से इसका y, इसके z में से इसका z, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। फिर इसके x में से इसका x, इसके y में से इसका y, इसके z में से इसका z घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा डायरेक्शन रेशियो, और दोनों का जब डायरेक्शन रेशियो निकल जाए तो उसको हम बोलेंगे a1 b1 c1, और इसका बोल देंगे a2 b2 c2। और फिर अभी मैंने परपेंडिकुलर को आपको बताया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, इफ इन दोनों का, इन सब का मान अगर 0 आ गया तो हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। चलिए बहुत ईजी है, तो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप बना देंगे। ठीक है, अब मैं आपको लिख देता हूँ कैसे करना है। चलिए, तो क्या लिखेंगे, मान लेते सबसे पहले कि लेट, जो दिए गए पॉइंट्स, लेट द पॉइंट्स, ठीक है, द गिवन पॉइंट्स कर देते हैं, लेट द गिवन पॉइंट्स। कौन दिया है, पॉइंट्स बी, एक दिया है मान लीजिए ए, उसका कोऑर्डिनेट 1 -1 2, चेक करते रहेंगे। फिर एक और दिया है बी, इसका दिया है 3 4 और -2, ठीक है। फिर तीसरा दिया है, उसको हम सी मान लेते हैं, वो दिया है 0 3 2, एंड जो चौथा दिया है हम उसको मान लेते हैं डी 3 5 6, ठीक है। यही दिया है, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा इन दोनों से गुजरने वाली रेखा के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नीचे लिख देते हैं देन, क्या करना है आपको, शो करना है, शो डैट, डायरेक्ट लिख दें, शो डैट क्या दिखाना है आपको, तो द लाइन, ठीक है, पासेज थ्रू, द लाइन पासेज थ्रू ए बी, मतलब पॉइंट्स ए और बी, पासेज थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर। देखिए शॉर्ट में परपेंडिकुलर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन passes through the points
पासेज थ्रू द पॉइंट सी एंड डी। ठीक है, इसका मतलब हम इसी चीज को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अर्थात करके, अर्थात ये दिखाना है कि ए बी लाइन परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसे ध्यान से देखेंगे। ओके, ठीक, गुड। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं दोनों लाइन का, फिर हम लोग देखेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि नाउ एक डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में लिख सकते हैं या आप पूरा लिख दिए डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, शॉर्ट में, यानी तो पूरा लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। कौन सा लाइन, वो लाइन जो इन दोनों बिंदु से होके गुजर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी आर, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। कैसे निकालना है आपको, तो 2 पॉइंट दिया है, उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालने हैं तो पता होना चाहिए आपको। 2 पॉइंट है ए और बी, इससे एक लाइन गुजर रहा है, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, तो इस बाद वाले पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग बारी बारी से घटाते हैं। एक बात समझिए, होता कैसे है और क्यों हो रहा है समझ, एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स करता हूँ। जैसे इसका अगर कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1 -1 2 और ये दिया है 3 4 -2, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो इसका भी कुछ मान लीजिए ओरिजिन से मिला देंगे, ओरिजिन है सपोज कि यहाँ पे, और एक यहाँ पे ओरिजिन है। तो ओरिजिन से जब मिलाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए। इसको जब मिला दिए तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी। और हमें चाहिए मान लीजिए ए बी वेक्टर एक है सपोज कीजिए। तो ए बी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड ए बी है, समझ गए। तो ए वेक्टर कैसे निकालना, ट्रायंगुलर ला लगेगा। और ट्रायंगुलर ला क्या कहता है कि जब भी 2 वेक्टर इस प्रकार से हो कि उनके एक का हेड दूसरे के टेल से मैच किया हो तो उसका सम जो है वो उसका थर्ड साइड देता है उस ट्रायंगल का। जैसे देखिए इसका हेड इसके टेल से मैच किया है तो इसका और इसका सम कौन देगा, ये देगा। यानी हम यहाँ अगर कहें तो ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो ये प्लस ए कहाँ चला जाएगा, इधर माइनस ए में, समझिएगा। यानी ए बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना पड़ेगा। अब जरा एक बात गौर से सोचिए, बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो जिसका आप निकाल रहे हो पोजीशन वेक्टर उसमें आई जे के लगा दो। इसका कैसे निकालोगे, इसमें भी आई जे के लगा दो। अब बताओ बी में से ए घटाना है मतलब इसके कंपोनेंट में से इसके कंपोनेंट घटाने होंगे। तो आई वाले में से आई घटाएंगे, जे वाले में से जे घटाएंगे, के वाले में से के घटाएंगे, वही। और घटाने के बाद जो आएगा, मान ले 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 - 1 आई। 4 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा जे। और -2 में से 2 घटाएंगे तो -2 के। अब देखिए यही जो आपका है, ये आप जो देख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, यही आपका डायरेक्शन रेशियोज है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम इतना न निकाल करके डायरेक्ट कैसे समझते हैं कि जिसका डायरेक्शन रेशियोज निकालना है उसके कोऑर्डिनेट को केवल घटाते हैं। देखिए x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, ये z2 है, ये z1 है। यानी डायरेक्ट इसके x में से इसका x, y में से y, z में से, सिर्फ इससे डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएगा डायरेक्ट, समझ रहे हैं। तो इतनी सारी बातों का वो एक सारांश है, इसलिए समझना चाहिए। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज, सिर्फ कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट घटाइए। अब x वाले में से x को, y में से y को, z में से z को, तो क्या होगा 3 - 1 4 - -1। ठीक है, ध्यान से 4 - -1 फिर कॉमा, ये x हो गया, ये y हो गया और z, यानी a b c भी कह सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, -2 में से -2 में से 2, -2 में से 2। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी का डायरेक्शन रेशियोज। इसको हटा दें, ये समझ गए आप। इतनी बातों को मैंने थ्योरी वाले पार्ट में भी आपको समझाया है, समझ रहे होंगे। चलिए तो कितना होगा भाई देख लो। अब पूछना क्या है, 3 में से 1 गया 2, 4 + 1 5 हो जाएगा और -2 - 4 हो गया। यानी कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकल गया। सेम इसी प्रकार से इस चीज को आप ऐसे लिखिए, अर्थात कर दें
डेट इज एक ही बात हुआ। इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, सी और डी से गुजरने वाली लाइन का, कर है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी आर, उसको कैसे निकालेंगे, तो डी वाले में से सी वाला सब घटाइए। तो देखिए इसका x 3 है, उसका x 0 है, तो 3 माइनस 0, 5 माइनस 3, देखते रहेंगे, गलती हो तो चेक कर लेंगे और हमको ही बोल देंगे 6 माइनस 2, ठीक है। अर्थात ये कितना होगा, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2 और 6 में से 2 गया 4। अब आपके पास दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो मतलब x y z या a b c कहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको मिल गया है। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न जैसा है कि नहीं है। जब दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आपको मालूम चल जाए तो परपेंडिकुलरिटी में क्या बताया गया है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 गुना करके और ऐड करेंगे और अगर 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर होगा। यानी अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे नाउ फॉर लाइंस, कौन कौन सा लाइंस, जो लाइन आपको दिया गया है, या ऐसे लिख देंगे नाउ फॉर द गिवन टू लाइंस, जो लाइन आपको दिए गए हैं गिवन टू लाइंस। लाइंस का नाम कौन कौन है, एक ए बी है और एक सी डी है, ठीक है। इन दोनों लाइंस के लिए नाउ फॉर द गिवन टू लाइंस ए बी एंड सी डी वी गेट, चलिए दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब x वाले को x से, y वाले को y से, z वाले को गुना करके ऐड कीजिए। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 गुना कीजिए, 2 गुना 3 प्लस 5 गुना 2 प्लस माइनस 4 गुना 4। अब इसको जोड़िए, दो तिहाई 6, 5 दूने 10, 4 चौके 16, माइनस में 10 6 16 प्लस में 10 16 माइनस में, ठीक है। अब ये देखिए 16 से 16 घट गया यानी कि 0, यानी कि चूंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है यानी इतना बराबर 0 आ रहा है, यानी कि लंब होगा। आपको तो मैंने बताया था कि लंब होगा तो इतना इक्वल टू 0 होगा, समानांतर होगा तो a1 बटा a2 b2 c1 से 2 समान हो गए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए दोनों जो रेखा है वो आपस समानांतर हैं। लास्ट में हेंस में क्या लिखना है, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, इसको हटाइए और यहाँ लिख दीजिए हेंस, ठीक, और इस लाइन को लिख दीजिएगा आंसर में। क्या है यहाँ पे कि हेंस द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट सी एंड डी प्रूव्ड। आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है ना, हम यहीं पे थोड़ा सा आपको सुधार देते हैं और आपको समझाते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एकदम जस्ट यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज क्या है, कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया। हम कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं। एक दिया है 4 7 8, देखिएगा बहुत सेम है, 4 7 8 2 3 4 सबको हम मानेंगे 2 3 4। फिर दिया है आपको -1 -2 1 -1 -2 1, ठीक है। उसके बाद है 1 2 5, ये कितना है 1 2 5। और क्या आपको दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है कि देन शो डैट, ये सिद्ध करना है कि इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो परपेंडिकुलर नहीं, इस बार पैरेलल कह दिया। तो मैंने आपको बताया ही, ये पैरेलल वाले में क्या अभी मैंने कहा कि इतना ये नहीं होगा, वहाँ पे क्या करना है वो सोचिएगा। देखिए तो पैरेलल सिद्ध करना है, ठीक, पैरेलल करना है भाई, अर्थात इसका मतलब डेट इज क्या करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। तो फिर डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, हर चीज़ का निर्धारण डायरेक्शन रेशियो से ही करना है आपको यहाँ पे। तो डायरेक्शन रेशियो निकालो जल्दी से, सब तैयार है आपका, जल्दी से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल करके फिर आगे जो है उसको दिखाते हैं। कैसे डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे आपको अभी भी निकाले हैं तो पता ही है, x में से x, y में से y, z में से z घटाइए। चलिए 2 - 4 2 - 4, ए बी का निकाल रहे हैं, ए और बी लेंगे। फिर 3 - 7 3 - 7 और फिर 4 - 8 4 - 8 ओफो, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी का डायरेक्शन रेशियोज, अर्थात इसका मान कितना है, 2 में से 4 गया -2,
7 में से 3 गया -4, 8 में से 4 गया -4। फिर सी डी का निकालिए। सी डी का कैसे निकालेंगे, सी और डी, तो डी में से घटाइए 1 -1 देख लीजिए। फिर इसके 2 में से उसका 2, तो 2 -2। फिर इसके 5 में से उसका 1, 5 -1। ये कितना आया भाई, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2, ये प्लस 2 2 4, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब चलिए, जब आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे तो आपको क्या दिखाना है, समानांतर वाले केस में आपको दिखाया गया है कि आपको उस चीज में यहाँ निकालना है। जैसे वहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 गुना करके जोड़ना था, यहाँ नहीं करना है, यहाँ पर a1 a2 निकालना है। ऐसे a1 बटा a2 निकालिए, कितना आ रहा है, -2 बटा में 2, -2 बटा में 2 यानी कि -1। फिर b1 बटा b2 निकालिए, -4 बटा में 4, -4 बटा 4 यानी कि ये भी -1। फिर एंड c1 बटा c2 निकालिए, c1 बटा c2 यानी -4 बटा में 4, तो ये भी आया -1। अब देखिए यहाँ पर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों का मान -1 है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है, इसलिए परपेंडिकुलर नहीं बल्कि ये पैरेलल है। पैरेलल में ये दिखाना है, यानी यहाँ पे लिख देंगे कि अर्थात a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 आ रहा है ना, इज इक्वल टू c1 बटा c2। समझ आ रही है। वहां पे आपको दिखाना था a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जोड़ अगर 0 आए तो परपेंडिकुलर, अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 समानुपाती है, सेम रेशियो में है, तो ये पैरेलल होगा। इतना है, इसलिए लास्ट में फिर यहाँ पे सो डैट हटा देंगे और आंसर क्या लिखेंगे, हेंस फिर सब उतार दीजिएगा पूरा कि हेंस द लाइन, या गिवन लाइन लिख दीजिए, द लाइन पासेस थ्रू इतना ए एंड बी टू द पैरेलल टू द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट सी एंड डी प्रूव्ड। समझ रहे हैं, कुछ करना था, कुछ नहीं। तो ये दोनों केस आपको याद रहे तब तो। अगर पैरेलल होगा तो इतना होना चाहिए, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का गुना का जोड़ जो है वो 0 होना चाहिए। दोनों केस आपको याद रहेगा तभी बना पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर इतना। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि सीधे एकदम जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया उसी से क्वेश्चन देगा। आपको क्या बताया गया था, ये फॉर्मूला याद है इंट्रोडक्शन में, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, ये किसका फॉर्मूला है कि जब कोई लाइन किसी पॉइंट से होकर गुजरे और किसी वेक्टर के पैरेलल रहे। ठीक है, मान लियो पॉइंट ए से गुजर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ पर बी वेक्टर आपको दिया है किसके पैरेलल है, और पॉइंट भी आपको दिया गया है, तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। आपको ये फॉर्मूला पता है, मान सब दिया है, रख देना है। ठीक, कैसे रखेंगे जरा देख लेती है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हियर, मान लेते हैं जो दिया होगा कि लेट द लाइन पासेज, ठीक है, थ्रू, मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, ए है, जिस पॉइंट से वो गुजर रहा है। लेट द लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट ए, पॉइंट ए से गुजर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 3, बड़ा अच्छा दिया है 1 2 3। ठीक, इस पॉइंट से गुजर रहा है और एक वेक्टर दिया उसके पैरेलल भी है, एंड इज पैरेलल टू द, कौन सा वेक्टर, एक वेक्टर दिया, उस वेक्टर को हमको क्या मान लेना है, बी वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर बी। ठीक है, वो वेक्टर का है वैल्यू 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक, तो कहता है कि तो देन आपको क्या निकालना है, देन द रिक्वायर्ड का समझ रहे ना, अभिष्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको निकालना है, या द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, डायरेक्ट लाइन ऐसे भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो पॉइंट दिया है उसका पोजीशन वेक्टर बना लीजिए, बस कार्य हो जाएगा आपका फिनिश। नाउ डायरेक्ट लिखते हैं कि द पोजीशन
नाउ द पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में इसको हम पीवी भी लिख सकते हैं, पीवी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए इज इक्वल टू, उसको हम क्या दिखाएंगे, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है, कितना होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है उसको लिख दीजिए 1 2 3। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है, इसको हम स्मॉल ए से दिखाएंगे और कितना होगा, बस आई जे के लगा दीजिए। 1 आई, तो 1 नहीं लिखा जाता है, 1 आई नहीं लिखेंगे, केवल आई लिख देंगे। अब फिर प्लस 2j प्लस 3k, बस काम खत्म। अब डायरेक्ट लिख देंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the given point, ठीक है, A 1 2 3, वही क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एंड द, ठीक है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी, ठीक है, इतना है, वो तो दिया ही आपको, वेक्टर बी इज गिवन बाई, आपको सीधे बताया गया है कि अगर कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से होकर गुजर रहा है और किसी वेक्टर के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन इस प्रकार दिया जाता है। और यहीं पे आपको बस वैल्यू पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे, आर के जगह पे आर, ए वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से गुजरा उसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट से कौन गुजरा 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर आपको बनाया गया है, नहीं बनाया तो डायरेक्ट आई जे के लगा कहीं लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया आपका ए का मान, प्लस के जगह प्लस, लेमडा तो मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए। और वी वेक्टर क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल है, तो कौन सा वेक्टर है वो दिया है आपको, 3i प्लस 2j माइनस 2k, कुछ नहीं करना है, यही है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बस लास्ट में आप इसको हेंस लिखना ना भूले। हेंस में आपको क्या लिखना है, हेंस में आपको पता ही है, दिस इज द, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, मतलब यही जो है कि नहीं दिए गए लाइन का क्या है, अभिष्ट समीकरण है। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला पे वैल्यू रख के पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देख क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, जरा उसको भी सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन। अब देखिए, अब ये तो वेक्टर फॉर्म में था, वेक्टर में लगा दिए। अब की बार कह रहा है कि वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों निकालना है, ठीक है। फ्रॉम दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर इतना एंड इज द डायरेक्शन इतना। देखिए इस बार ना आपको पोजीशन वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट दिया है और जो है कि नहीं जिसके डायरेक्शन में है वो भी आपको सब कुछ दे दिया है, बस आपको मतलब वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकालना है। देखिए मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहीं पे लेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 नंबर, लेट द लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट, ठीक है, और पॉइंट मालूम नहीं है, हम पॉइंट सिर्फ ए लिख देते हैं, विद पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमको क्या जरूरत है, विथ पोजीशन वेक्टर, यहीं पे लिखते हैं विथ पोजीशन वेक्टर। ध्यान से, विथ पोजीशन वेक्टर क्या है वो आपको दिया है, देख लीजिएगा दे रहा है कि नहीं, विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, मान लेते हैं, और उसका क्या दिया है आपको 2i, ठीक है, माइनस जे प्लस 4k, और उसके बाद यही लिखता है कि एंड इज, पैरेलल ना लिख करके इन डायरेक्शन लिख रहे हैं, इसका मतलब भी वही हुआ, उसके डायरेक्शन का मतलब है उसके पैरेलल, ठीक है, उसकी दिशा में, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और वेक्टर बी क्या दिया है आपको, ये दिया है i प्लस 2j माइनस k, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन
क्या निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। तो सीधे द रिक्वायर्ड, ठीक है, द रिक्वायर्ड, अच्छा मिटका क्यों दी है, वही तो ठीक तो था, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड, ठीक है, दोनों फॉर्म में निकालना है, इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म इज इक्वल टू व्हाट, मतलब आपको वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है और कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। वेक्टर फॉर्म में निकालना तो आप देख ही लिए, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालना है उसको देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। आपको मैंने तो थ्योरी वाले पार्ट में भी समझाया है आपको, ठीक। चलिए, तो पोजीशन वेक्टर तो निकालना नहीं है भाई, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, ठीक। इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम यहाँ पे आ जाएंगे गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल ना लिख करके वहाँ पे क्या लिख रहा है, इज इन डायरेक्शन, बात एक ही है, ठीक है, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज गिवन बाई, भैया फॉर्मूला आपको तैयार है, रखना है, वेक्टर फॉर्म में निकल जाएगा और कार्टेशियन फॉर्म में यहीं से हम निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस वेक्टर के पैरेलल है, ये कहें या ये कह दे कि ये वेक्टर जो है ना इसके डायरेक्शन में, मतलब जो दिशा में ये जा रहा है उसी दिशा में ये जा रहा है, तो बात वही हुई कि वो पैरेलल है, ठीक है। चलिए, बात को कहने का अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक। तो क्या होगा, फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म पर निकाल रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, और भैया आपको दिया हुआ है तो क्या टेंशन है जी, आर के जगह पे आर ए वेक्टर दिया नहीं है, पोजीशन वेक्टर क्या देखो तो 2i जिस पॉइंट से गुजर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है, और उसका पोजीशन वेक्टर कह रहा है कि 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा, और b क्या है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में है या जिस वेक्टर के पैरेलल है, बात एक ही है। तो ये कितना होगा, i प्लस 2j माइनस k, आपका आंसर हो गया, एक तो काम हो गया भैया, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अब निकालना है कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे ये देखिए, ठीक है। एक आंसर आपका हो गया, दिस इज द, चाहे तो लिख सकते हैं दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ, या वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, एक आंसर हो गया। फिर इसके बाद कार्टेशियन कैसे निकालना है, कार्टेशियन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद हो तो बैठा दोगे, नाउ, ठीक है, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज गिवन बाई, अब दिए गए समीकरण का जो कार्टेशियन फॉर्म उसको कैसे निकालेंगे, सीधे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x माइनस x1 बटा में a, y माइनस y1 बटा में b, z माइनस z1 बटा में c। अब यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से गुजर रहा है उसी का कोऑर्डिनेट है, और a b c क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका कोऑर्डिनेट है, यानी स्केलर कंपोनेंट। चलिए, तो अब मान रखो ना भैया, मान रखने नहीं आएगा तो अब बताओ क्या करें, मान कैसे रखोगे, ये देखिए, x के जगह पे तो x रहेगा, x1 क्या है, जिस पॉइंट के पैरेलल है उसके पोजीशन वेक्टर से ही निकालो, तो इसका क्या होगा पॉइंट, 2 माइनस 1 4 है ना, तो x1 क्या है 2, ठीक है, बटा में, अब देखो y की जगह पे y1 क्या है, इसका y देखो क्या है, y j को हटा दो, -1 है, -1, z1 क्या है बताओ, z1 4, देखो x1 y1 z1 ये कुछ नहीं है, जिस पॉइंट से वो गुजर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में ही i j के लगा देते हो तो पोजीशन वेक्टर बनता है, तो i j के हटा दो तो क्या बनेगा यहाँ पर 2 माइनस 1 और 4, तो यही ना x1 x y z है, x1 y1 z1, तो x1 जब x1 का मान y1 का मान z1 का मान रखो, और ए बी सी क्या है, ये जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका जो स्केलर कंपोनेंट है उसी को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है
2 है, -1 है, इसके नीचे रख दो। 1 है, b का मान 2 है, c का मान -1 है। इसी को सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर है। ठीक, या यही तुम्हारा आंसर है, कुछ नहीं करना है, यही आपका कार्टेशियन फॉर्म है। थोड़ा सा सॉल्व करना चाहोगे ना, ये माइनस माइनस प्लस कर दो, एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं केवल। x - 2 बाई कितना था 1। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा x - 2 बटा में 1। हाँ, इसमें 1 बटा में है तो दिखाना है, हाँ जी, कहीं को चेंज नहीं करना। और ये क्या हो जाएगा प्लस y + 1 बटा में 2, तब तो पता चलेगा कि हाँ ABC क्या है, दिखते रहना चाहिए, गायब नहीं हो जाएगा। -1 जो जैसे है वैसे ही, कहीं को चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। ऐसी तरह लिख दीजिएगा कि दिस इज द कार्टेशियन, बाकी सब वही चीज, फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। ठीक, ये जो लाइन लिखे हैं पूरा लिख देना, खाली बस वेक्टर फॉर्म की जगह क्या लिखना है आपको, कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद जितना सब आपको दिख रहा है सब लिख देना है। तो यही आपको प्रश्न कह रहा था। तो अगर आप थ्योरी इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जिसमें लिखा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन बाई। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ऐसा है, हम लिखते हैं, देखेंगे आप कि लेट द लाइन, कोई लाइन है, ठीक है, पासेज थ्रू द पॉइंट, कोई पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, सपोज कीजिए वो पॉइंट ए है, पासेज थ्रू द पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट है 2, -2, 4 और -5। एक बार जरूर चेक कर लेंगे, -2, 4, -5, ओके। एंड और पैरेलल जो है ना वो वेक्टर ना देख करके एक दूसरा चीज दे दिया है। क्या दिया देखिए, एंड पैरेलल टू द लाइन तो वही वेक्टर को ही लाइन, वेक्टर क्या एक प्रकार का लाइन है जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। वो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया है आपको भुलवाने के लिए। देखिए क्या क्या कह सकता है आप समझ लीजिए, y - 4/5 और z + 8/6। मतलब ये किसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है। वो लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर है या कोई दूसरा लाइन है और वो पॉइंट ए से गुजर रहा है। देखिए पॉइंट ए से गुजर रहा है, इस लाइन के इक्वेशन फाइंड करना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, -2, 4 और -5। जरा समझिए मेरी बात को। और ये इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर को हम भी वेक्टर बोलते हैं, तो ये भी एक प्रकार का लाइन ही ना है। तो ये लाइन का वेक्टर ना दे करके सीधे ये इक्वेशन दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपको समझना चाहिए कि ये कार्टेशियन इक्वेशन जो दिया गया है, अच्छा इस वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं, AI BJ CK, आपको याद होना चाहिए। और इसका ये जो ABC है वो डायरेक्शन रेशियोज है। और आपको समझना चाहिए कि ये जो इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, इसमें नीचे जो दिया रहता है वही ABC होता है, यानी डायरेक्शन रेशियोज होता है जिसके पैरेलल ये लाइन गुजर रहा होगा। समझ रही है? तो इसलिए ABC 3, 5, 6 ये ABC जो है डायरेक्शन रेशियोज है। तो बस मुझे डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, यानी कि वो वेक्टर पता चल गया और पॉइंट दिया ही है, तो इस लाइन के इक्वेशन हम निकाल देंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए तो हम इसको कैसे बनाएंगे समझना है बहुत आराम से। तो कहता है कि देन द, कौन सा निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म ही, कार्टेशियन, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ऑफ द गिवन लाइन इज व्हाट, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम है भैया, ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रहा है लेकिन जिसके पैरेलल है वो वेक्टर मालूम नहीं है, और वो भी वेक्टर नहीं चाहिए हमको, उसका सिर्फ डायरेक्शन रेशियो चाहिए। वो डायरेक्शन रेशियो यहाँ से हम निकाल लेंगे, लिख देंगे सीधे कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, ठीक है, द लाइन, कौन सा लाइन, इस लाइन को लिखेंगे x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 z प्लस 8/6 r। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस कार्टेशियन फॉर्म से डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं 3, 5, 6, नीचे वाला जिसको हम ABC 3, 5, 6, बस हो गया काम। अब डायरेक्ट लिखेंगे। अब इसके पैरेलल कोई लाइन गुजर रहा है तो ये इसके पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो जी उसके वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि नाउ द इक्वेशन ऑफ या द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, जो भी लिखिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the point A, इस पॉइंट से गुजर रहा है यानी -2, 4, -5, ठीक है, एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, है ना, टू द गिवन वेक्टर या लाइन, वेक्टर भी प्रकार लाइन ही है, टू द गिवन लाइन is given by फॉर्मूला क्या होता है बताइए, x माइनस x1 बटा में a y माइनस y1 बटा में b और z माइनस z1 बटा में c। बस वैल्यू रख दीजिए x, ठीक है। x1 कौन है, y1 कौन है, z1 कौन है, जिस पॉइंट से गुजरा है उसका कोऑर्डिनेट। तो x का मान क्या है पर x1 का मान -2, y1 क्या है 4, z1 क्या है -5, ठीक है। और नीचे में ABC क्या है, जिस लाइन के या जिस वेक्टर के पैरेलल, लाइन का ही या वेक्टर के जिसके पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो, और वो हम लोग निकाल चुके हैं 3, 5, 6। तो 3, 5, 6 आंसर, कुछ नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा, x माइनस प्लस 2 हो जाएगा बाई 3, ये हो जाएगा y माइनस 4/5 और z प्लस 5/6। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। लास्ट में हेंस जरूर लिख दीजिएगा। हेंस में कुछ नहीं करना है, यहाँ जो देन लिखे हैं देन हटाइए और हेंस लिख दीजिए, और हेंस लिख करके यहाँ पर इज लगाइए और ये पूरा लिख दीजिए। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। या दिस इज द करके लिख सकते हैं, ये इज हटा देंगे, आगे लिख देंगे हेंस दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन और आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है ये भी। कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है। भाई कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर फॉर्म बनाना बहुत बड़ी बात है। देखो तो डायरेक्ट आपको दिया है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ध्यान से। कार्टेशियन फॉर्म, देखिए ये ना इतना इंक फेंकने लगेगा कि फिर पता ही नहीं चलेगा। कार्टेशियन फॉर्म या इक्वेशन जो भी के ऑफ अ लाइन, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन या फॉर्म कुछ भी लिख सकते हैं। इज क्या दिया है आपको, कार्टेशियन फॉर्म लाइन दिया है आपको x माइनस 5 बटा में 3, y माइनस 4 बटा में 7, z माइनस 6 बटा में 2, ये आपको दिया है। और कहता है कि देन क्या निकालना है आपको, इसका वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए बस। देन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन, दिए गए रेखा का वेक्टर फॉर्म लिख दिए। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में आपको क्या फॉर्मूला होता है, सीधे में अगर लिखना चाहूँ तो आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यहाँ देखिए लिख देता हूँ द नाउ करके, द वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन इज गिवन बाय।
फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म का बताइए। ये कौन सा है, एक पॉइंट से होकर गुजर रहा है और किसी लाइन के या किसी वेक्टर के पैरेलल है। तो इसका ये था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब आप बताओ आर वेक्टर जहाँ पे आर वेक्टर ए वेक्टर क्या है, जिस पॉइंट से गुजरा तो उसका पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पर पॉइंट क्या है बताओ, यही ना इसका पॉइंट है, एक्स में से जो घटाया गया, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्म आपको याद है ना, एक्स माइनस x1 बटा में ए, वाई माइनस y1 बटा में बी, जेड माइनस z1 बटा में सी। तो x1 y1 z1 देखो ना क्या है यहाँ पे, x1 का मान 5 है तो 5 i, y1 का मान 4 है तो प्लस 4 j, z1 का मान 6 है तो प्लस 6 k। ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, जिस पॉइंट से गुजर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और वो कोऑर्डिनेट आप यहाँ से निकाल लो 5 4 6, और उस कोऑर्डिनेट में i j k लगा दो, पोजीशन वेक्टर बन गया। प्लस की जगह प्लस, लेमडा की जगह लेमडा, और उसका b क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका वेक्टर। तो जिस वेक्टर के पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो आपको दिया गया है ए बी सी 3 7 2, उसमें लगा दो आई जे के, वो बन जाएगा वेक्टर बी। तो यहाँ पे हो गया कितना 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये तो देख के ही बना दोगे भाई, और क्या करना है, ये तो है वेक्टर फॉर्म, दिस से एंस कर देना, समझ गए। लेकिन अगर लिखना हो तो हम पीडीएफ भेजे, देख लेना, देख के लिख लेना, उसमें कुछ नहीं करना है, समझ गए। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे आपको ये देखना है और लिख देना है, ठीक है। हाँ अच्छा एक बार चेक कर लो तो, ओहो यहाँ +4 दिया है क्वेश्चन में, देख ले तो +4 दिया है, तब तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लो -4, ठीक है, +6 3 7 2, ठीक है। यहाँ पर +4, अब देखो y +4 तो पता है y माइनस y1 होता है, और y यहाँ बटा b होता है, और y माइनस y1 का मान दिया है y +4, तो खुद देखो ना y से y कैंसिल हो तो y1 का मान क्या होगा, y1 का मान क्या होगा, -4 नहीं होगा, या इसको हम ऐसे नहीं सकते हैं y माइनस -4, y में से जो घटाया गया होगा वो y1 होता है, ठीक है। तो +4 को हम ऐसे कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर मतलब पूरे लिखना है तो वो लिखने के लिए मैंने भेजा है, आप वहाँ से देख सकते हो, और नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना, ठीक है। दो विधि मैंने बता दिया है, उसमें हम डायरेक्ट आपको समझा दिए, देखो और बना दो, कुछ नहीं करना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर